हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा आराम से बोलेंगे जो कि आप लोग को भी समझ में आए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics in which we study about charges। ठीक है, चार्ज क्या होता है? यदि हम बात करें चार्ज, तो किसी भी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह आता जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग चार्ज कहते हैं, चार्ज। इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन moves a space from one body to another body is called charge। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलम, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसे मिटा देते हैं। चार्ज अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है IT। ठीक है, ये भी एक होता है। और एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NA। यहां पे Q जो है वो चार्ज को डिनोट करता है, चार्ज। ये इलेक्ट्रिक करंट, और ये टाइम। इसी तरह से ये जो डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और ये किसी भी बॉडी में कितना चार्ज होता है उसको बताता है। चार्ज के बारे में बताता है। अगर हम बात करें चार्ज के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। C से हम लोग कूलम C से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये होता है AT। ऐसे फॉर्मूला अगर हम बात करें फॉर्मूला, तो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे क्या? Q बराबर एन ही, या तो Q बराबर
IT, ये दोनों होता है। ठीक है, यहां पे जो दिया गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चार्ज के जो 4 प्रॉपर्टीज है, कितने प्रॉपर्टीज? 4 प्रॉपर्टीज। इसको भी लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, इससे पहले जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले हम लोग देखते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से एक कूलम में जो होगा ना वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या के बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। कितने होते हैं? 4 प्रॉपर्टीज है। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। 4 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन है भाई? तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। ठीक है। दूसरा क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। ठीक है। थर्ड जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। और फोर्थ हम बात करें तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। हम लोग अभी एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। 4 प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज क्या होता है, उसके बाद क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज और एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। तो इसमें जो है वो क्या चीज के बारे में कौन बताता है? इसके बारे में। ठीक है, तो वी है हम लोग क्या जानते हैं Q बराबर NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and E is the charges in a body। इसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी है Q बराबर जो होता है वो NE होता है। ठीक है, तो N जो होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। ये ना तो डेसिमल में होगा और ना ही फ्रैक्शन नंबर में होगा। तो लिखेंगे वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट cannot be decimal or fraction number।
it is only a whole number, मतलब बात, हाँ, नंबर, this property of charges is called quantization of charges, quantization of charges, ठीक है। मतलब ये जो n जो है वो n नंबर वो हमेशा कोई नंबर में रहेगा, जैसे 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऐसे। ये जो है वो 3/2 इस तरह से नंबर में नहीं होगा, या 5.2 ऐसे नंबर में नहीं होगा, ये केवल जो वो एक होल नंबर में होगा। यही इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या है कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है ना ही हम लोग क्रिएटेड कर सकते हैं और भी डिस्ट्रॉय, बस हम लोग उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो उसको हम लोग लिख देते हैं थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। The charge of a body cannot be created nor be destroyed. It can only transfer one body to another body. Stop. The total charge remains constant. This property of charges is called conservation of charges. ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो देख लेंगे इसको भी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टीज। चार्ज का फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा। अगर हम लोग सेम चार्जेज अगर रखते हैं, सेम चार्जेज वाला बॉडी, तो दोनों के बीच जो है वो रिपेल होगा, मतलब सामने रखेंगे तो दूर भागेगा। और अगर हम लोग डिफरेंट चार्जेज अगर एक दूसरे के सामने अगर रखते हैं तो वो दोनों अट्रैक्ट करेगा, जैसे देखते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस। तो यहां सबसे पहले जो हो जाएगा कि द सेम चार्जेज
of bodies, the same charges of bodies are kept together, then there exists a force repel, and when different charges are kept together, then there exists a force of attraction. This property of charges are called existence of force. ठीक है, तो यही फोर प्रॉपर्टीज था चार्जेस के बारे में, जिसे हम लोग डिस्कस किए। तो आज का क्लास इतना ही, इसके लिए थैंक यू। अगर आप लोग को पसंद आया हो या तो समझ में आया है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। आप लोग जो है वो इसे उतार लेंगे।